यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित। 10वीं में 23,982 छात्र पास, 12वीं में 18,54,099 छात्र पास हुए। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10वीं में 83.31% छात्र पास, 12वीं में 74.63% छात्र पास। 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी। 10वीं में 79.88% लड़के पास हुए। 10वीं में 87.29% लड़कियां पास हुई। 12वीं में 68.88% लड़के पास हुए और 12वीं में 81.96% लड़कियां पास हुई। 10वीं में बागपत की रिया जैन ने टॉप किया। रिया जैन ने 96.67% अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा 95.83% अंक के साथ रहे। बाराबंकी के ही योगेश प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे। योगेश प्रताप सिंह ने 95.33% अंक हासिल किए। 12वीं में बागपत के अनुराग मलिक ने 97% अंकों के साथ टॉप किया। प्रयागराज के प्रांजल सिंह 96% अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। औरैया के उत्कर्ष शुक्ला 94.80% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है। आज लगातार 21वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल के दाम में 21 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे, डीजल 80 रुपए 40 पैसे पर पहुंचा। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने तय की कोविड टेस्ट की फीस 2000 रुपए में होगा। अस्पताल में भेजे जाने वाले सैंपल का टेस्ट। प्राइवेट लैब में 2400 रुपए में होगी कोरोना की जांच। मॉनसून सीजन में डेंगू की रोकथाम के लिए तैयारियां तेज। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक। सीएम ने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के दिए दिशा निर्देश। बरेली में पकड़े गए संदिग्ध इनामुल का खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, जेल में बंद कई संदिग्धों को छुड़वाना चाहता था इनामुल। आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए भी लोगों को प्रेरित करता था इनामुल। एनएचआरसी ने लिया उन्नाव पत्रकार हत्याकांड मामले पर संज्ञान। यूपी सरकार को नोटिस, कहा मीडिया कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा दे सरकार। कोविड कंट्रोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा सरकार और प्रशासन ने बेहतर काम किया। सभी जिलों में रैपिड टेस्टिंग के भी आदेश। उत्तर प्रदेश में शुरू हुए आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की। गृह मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, गरीबों के कल्याण और ग्रामीण विकास के संयोजन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का अभिनंदन। 31 साल में पहली बार कश्मीर के त्राल से हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया। 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद हिजबुल मुक्त हुआ त्राल। इस साल 111 आतंकियों को मार चुकी है सेना। असम के करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते हुए हादसों में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। हजारों लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। हमीरपुर में 24 घंटे से लापता 8 साल की मासूम के मिले अवशेष। पुलिस ने जताई तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। फिरोजाबाद के स्टेशन रोड पर कांच की फैक्ट्री में आग लगी। हादसा भट्टी फटने की वजह से हुआ। कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीएम मोदी कल करेंगे मन की बात। बीजेपी के देवेंद्र भसीन ने कहा, मन की बात होगा खास। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। उत्तराखंड बीजेपी ने व्यापक स्तर पर तैयारी की। हाथरस में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 14 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। बदमाश का एक साथी मौके से फरार। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रुड़की जेल से कथित वीडियो वायरल होने के मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। आरोप है कि रुड़की जेल का कथित वीडियो जेल में बंद कुख्यात बदमाश चीनू पंडित ने अपलोड किया। शहीद के सम्मान में भी एकजुटता नहीं दिखा सकी कांग्रेस। राजस्थान के अजमेर में श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई तक जारी कर देगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, 12वीं के छात्र अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो बाद में उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एसएसबी की अतिरिक्त तैनाती की गई। गलवान पर चीन को सबसे सख्त भाषा में संदेश। चीन में भारत के राजदूत बोले, गलवान पर चीन का दावा गलत। हालात सामान्य करने का एक ही तरीका, चीन एलएसी पर ढांचों का निर्माण बंद करे। भारत चीन विवाद पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान। चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में खुलकर आया अमेरिका। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो बोले, चीन के खिलाफ सेना भेजेगा अमेरिका। हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर यूएन के मंच पर घिरा चीन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा, प्रदर्शनकारियों की आजादी का हनन चिंता का विषय। शिकागो में चीन काउंसलेट के सामने प्रदर्शन। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में संचार सुविधाओं को मजबूत करने का फैसला लिया गया। संचार मंत्रालय ने सीमा पर करीब 354 गांवों में संचार सुविधा देने की योजना पर काम शुरू किया है। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 144 गांव शामिल हैं। चीन के साथ संबंध को देखते हुए फिक्की ने अपने सदस्यों से कहा है कि कारोबार के लिए एक ही देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं, हमें सप्लाई के दूसरे विकल्पों को भी तलाशना चाहिए। उद्योग जगत की संस्था ने गलवान में हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि वो सरकार के हर कदम के साथ हैं। अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के लोगों ने चीन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इन लोगों ने लद्दाख को लेकर चीन के रवैये का विरोध किया और चीन की एकतरफा कार्रवाई की निंदा की।